समझे? अभी बहुत सारा एग्जाम्पल बताने वाले थे, लेकिन खैर समय ऑलरेडी लेट हुए हैं हम लोग। चालू करें। पाठ्यतंत्र में बताए थे आप लोग को, इसमें हम दो चीज़ याद रखने बोले थे। एक चीज़ कहे थे कि पाठ्यतंत्र के प्रकार, और एक चीज़ बोलते हैं इसका कारक। कारक में दूरी, इसमें भी दूरी है कि नहीं? इसमें क्या क्या था? एक था जलीय और स्थलीय, क्या पारितंत्र, क्या पारितंत्र। कारक में बता दें दो, लेकिन संरचना के दृष्टि से पारितंत्र के द्वि कारक, और द्वि कारक में मैंने आपको क्या बताया था? पहला कारक का नाम क्या था? जैविक, दूसरा इसका उल्टा अजैविक, यही समझाया था। जैविक क्या? कारक, अजैविक क्या? अगेन कारक। जैविक बायोटिक, अजैविक एबायोटिक। और कोई जानते हैं? बहुत जानते हैं मास्टर। क्या? जैविक सजीव से, निर्जीव से अजैविक। इतना याद रखिएगा। जैविक एग्जाम्पल में सिखाया था, अजैविक का सिखाए थे। उसके बाद हम लोग आ रहे थे किसमें? आगे पढ़ रहे थे इन जैविकों में भी और अजैविकों में भी एग्जाम्पल, और साथ में इसका डेफिनेशन मैंने इसको लिखा के बता दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से जैविक का ही हम लोग पहले पढ़ते हैं। और जैविक में हमने आपको क्या पढ़ाया था? कि जैविक पढ़ाया था तीन बातें। एक उपभोक्ता, उत्पादक है, ले अरे हमरे है, अरे के है सकाल सकाल के बोलो तुम्हें। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, सुनिए, हम बताते हैं उत्पादक, उत्पादक के बाद बताते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद हम बताते हैं अपघटक। क्या आपको तनिको याद है? है, ये तो तनिको याद है। याद है तो उत्पादक इंग्लिश में क्या लिखाए थे? प्रोड्यूसर। बहुत अच्छी बात है, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता क्या लिखाए थे मास्टर? कंज्यूमर्स। अच्छा, अपघटक क्या लिखाए थे? लिखा ही नहीं थे, अब पूछने की जरूरत भी नहीं समझी आप लोगों ने, हैं? इसको डीकम्पोजर्स याद रख लीजिएगा। ये तीन बातें। और उसमें भी हम बताए थे कि उत्पादक मतलब होता है इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। एक तरह से लिखा है ना स्वपोषी। और स्वपोषी इंग्लिश में क्या कहे थे? ऑटोट्रॉप्स। AUTOTROPH लिखा है, देख लो, ऑटोट्रॉप्स ये होते हैं। साथ में उपभोक्ता मैंने बताया था, उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, मतलब खुद से बात करें तो उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं को बनाते हैं, ये निर्भर रहते हैं स्वपोषी पर, इसलिए इसका भी एक नाम पड़ता है परपोषी, हेटरोट्रॉप्स लिखाएंगे हम। उपभोक्ता इनके भी तीन काइंड लिखाए थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक लिखाए थे। प्राथमिक में शाकाहारी, शाकाहारी के इंग्लिश में क्या लिखाए थे? हार्बीवोरस। सेकंड में मांसाहारी जो द्वितीयक में आएंगे कार्निवोरस, और तीसरा सर्वाहारी जिसमें मनुष्य प्राणी आएंगे सब, क्या लिखाए थे? ओमनीवोरस लिखा दिए थे। तीन चीजें। अब घटक क्या देख लो, अब इसको समझ लो। अब घटक में आते हैं कि वैसे इसमें जीव आएंगे, वैसे जीव आएंगे जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जैसे कौवा, गिद्ध, जितने भी जानवर हैं, ये सब जो पंछियां हैं, ये सब क्या करते हैं? मरे हुए चीज़ों को क्या करते हैं? खाते हैं, यानी उसको पर्यावरण से साफ करते हैं। इसी को बोलते हम लोग अपघटक। जैसे आप आए दिन देखे होंगे कि अपने घर का कोई जीव जंतु मरे, उसको तो आप साइड कर लेते हो, लेकिन जो सरकारी रोड में मर गया, सरकारी कौन साफ करे? अपना सरकारी सरकार बुझले। सरकारी रोड में जो एकदम खत्म हो गया, चिपा गया, वो जानवर कौन साफ करने जाते हो ओढ़िया लेके, ऐसे झाड़ू लेके मारे के लिए? नहीं, उसको वही रहता है। आज देखता हूँ धीरे करके उसको गाड़ी चलते गया, और जो उसके पहले बचा था ताजा उसको कौवा लेके चला गया, सफा खत्म।
तो उसको साफ करने कोई नहीं आते हैं। तो ये हो गया अपघटक माने डिकम्पोजर्स। ये वहीं पर्यावरण में रहकर सड़ते हैं, गलते हैं और बाद में उसी सड़े गले को कौन खा लेते हैं? कौवा, गिद्ध, ये सब जो है चील, ये सब लेके चले जाते हैं। तो ये 3 चीज़ मैंने बताया था जैविक का, यानी सजीवों से संबंधित है। अभी तक मैंने जितना भी चीज़ें बताए सब सजीव था कि नहीं? पेड़ पौधे सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, कौवा गिद्ध जो बताएं वो भी सजीव है। मतलब अभी तक जितने भी चीज़ें हैं वो भी सब सजीवों से रिलेटेड मैंने बताया। अजैविक सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मिट्टी की मिट्टी आर्द्रता, ये सारा चीज़ किसमें था? अजैविक में। और क्या कहीं कुछ दिख रहा है इसमें? जितना भी नाम बताया मैंने कोई सजीव है उसमें से? सब निर्जीव की बातें हो रही हैं। तो अजैविक मतलब निर्जीव बताए थे, ये बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं और थोड़ा आगे में, जिसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे। आए देखिए, अब आता है खाद्य श्रृंखला। बाबू सुन लो, खाद्य श्रृंखला कभी देखे हो? ये फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। चेन मतलब ही होता है कड़ी, कड़ी कड़ी एक दूसरे को जोड़ने वाले। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला हमने क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ा है साइंस बुक में कि खाद्य श्रृंखला, इसी को एक और नाम जो बोलते हैं आहार श्रृंखला। इसको आहार श्रृंखला के नाम पे जानते हैं, खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। हम एग्जाम्पल इसका देखे थे कि कोनो घास है, ये घास को एगो कोनो कीड़ा मकोड़ा टिड्डा ऐसे उड़ा दिया, सफा कर दिया। फिर टिड्डा के ऊपर कोनो बैठा हुआ है मैनेजर, वो मैनेजर का क्या नाम है? वो मैनेजर का नाम है हाँ बैंग, मेढक। ये मैनेजर को, ये मेढक मैनेजर के ऊपर में भी कोनो जो है, हाँ कोनो जो है इसके ऊपर में भी साहूकार बैठा हुआ है। समझे बात को? उसका क्या नाम है? सांप। एकदम डस लेगा, खत्म। इस सांप के ऊपर में भी कोनो जो है इसमें बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? चिली, बाज, चील। क्या चील ही खाली खाता है? अरे इंसानों सांप को उड़ा देता है। इंसान इसमें से सब खाता है, या तो चील तो खाएगा ही, पक्षियों में खाता है इंसान। आप नहीं खाते हो, कोई तो खाता होगा। सांप इंसान ही खाता है, मेढक इंसान ही खाता है, टिड्डा इंसान खाता है, घास भी इंसान खाते हैं। घास खाते हैं। महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाए थे, अगर आपको याद हो तो, है महाराणा प्रताप जी। और चील, चील को कौन खा लेंगे अंत में? सबका हे तेरे बाप आया, कौन? मनुष्य। सबका पिताजी मनुष्य, सबका, ये सबका पिताजी मनुष्य। अगर कोई ढोल झाल किया तो तुम गले दाब देंगे। देखो, चील हिसाब से उड़ो, सांप हिसाब से डसो, मेढक हिसाब से टटराओ, टिड्डा हिसाब से पुड़पुड़ पुड़पुड़ करो, और घास शांति से जमीन पर रहो, नहीं तो उल्टा देंगे सबको। मनुष्य चेतावनी देता है और सब शांति से रहता है। इसी को जो बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। बुझ गए कि नहीं बुझे? खाद्य श्रृंखला भी 2 प्रकार का होता है, अभी उसको भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको किताब से, किताब में आपका क्या लिखा, वर्णन किया है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है। मैं ये सब क्लियर करा दिया कि प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर है? उत्पादक पर। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता के, और द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीयक के। मतलब ये प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी, 3 को होता ना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे करके डिपेंड होते हैं। ये इस पर, ये इस पर, ऐसे करके क्या होता है, ये सब सारा अपने आप पर एक डिपेंड, एक चेन बनाता है, एक डिपेंड रहता है। वही चेन यहाँ पर बना हुआ है। तो वही इस बात पर लिखा है कि उदाहरण के लिए बोलते हैं कि पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा, पौधे पर, यही ना घास है, पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा, देखिए लिखा है कीड़ा को कौन खा लेता है? एक मेढक का वो भोजन है। साथ में मेढक किसका भोजन है? सांप का। सांप का क्या है? वो भोजन है, और सांप को एक बाज द्वारा खा लिया जाता है, और बाद में मनुष्य सबको उल्टा देता है। यह खाद्य क्रम, और इस क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर पढ़े होंगे, यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मतलब घास में जो एनर्जी बची थी, वो एनर्जी अब किस में चली गई? टिड्डा में। टिड्डा में जो एनर्जी थी अब मेढक के अंदर एकदम आराम से घूम रहा है। मेढक वाला सांप में सांप वाला, चील में चील वाला, मनुष्य में। एक खाद्य श्रृंखला है कि इसमें क्या हो रहा है? खाद्य श्रृंखला में होता है क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। हो रहा है ना?
हो रहा है ना, हम लोग में भी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जब हम लोग को भूख लगता है, कोनो भी काम करने का मन नहीं करता है, कोई अच्छा भी काम बोलेगा तब भी गुस्सा आता है कि नहीं, गुस्सा आता कि नहीं, तब मारने लगते हैं। फिर पूछता है थाना में, पुलिस स्टेशन में, काय को मारा, तो क्या बोलते हैं, गुस्सा आ गया था। तब फिर सारे बजता है। उसके बाद पुलिस भी थोड़ा बदतमीजी करता, मारो उसको भी, दांत तोड़ दिया जाता है। आप कुछ याद आ रहा है बात को, है अजय? अजय को बहुत कुछ याद आ रहा है, कल रामनवमी था ना, तो अजय ये सोच रहा है कि अरे कहाँ गए थे हम रामनवमी, कहाँ गया था अजय? याद नहीं करो सब, सुबह सुबह क्या है याद करोगे? देखो यहाँ, देखो ना, यहाँ पढ़ो ना, काम देगा। तो देख रहे हैं भैया, चुप तेरे बोल। ये चलता है, तो उस समय गुस्सा आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको दबा लेते हैं, तो गुस्सा हमारा अंडर कंट्रोल हो जाता है कि नहीं। जैसे फेवरेट डिश क्या है, शाम का फेवरेट डिश क्या है सबका? एक वो है सदका वाला है, क्या बोला, मुड़ी चॉप, नहीं चिकन, हाँ सब खाते हैं बढ़िया से। कितना निर्दय तुम लोग हो रहे, मुर्गिया को मार के उल्टा देते हो। थोड़ा सम्मान करो उसका भैया, इज्जत दो। कितना निर्दय हो, हम समझ रहे हैं आदमी कितना प्राणी आजकल निर्दय हो गए हैं कि इतना बड़ा जंतु को, छोटा जंतु जानवर को जो बोल नहीं सकता है, उसको मार के खा जाते हैं। शर्म आने चाहिए, है कि नहीं? शर्म आने चाहिए। वो बोल नहीं पाता है तो खा लो, अगर बोल पाते तो खा पाता तुम लोग? नहीं, तुम लोग नाम पर एफआईआर चलता, पांठा दौड़ ले जाता पुलिस स्टेशन। क्या है, देखो ये पुराने एफआईआर, मुर्गिया उड़ले चल जाता, एफआईआर। तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को तो ऐसा समझना चाहिए। कभी कभी मन करे तो उल्टाना चाहिए, लेकिन रोजे उल्टाना ऐसा अच्छी बात नहीं है। तो याद रखना, उसमें जो एनर्जी है, वो पोल्ट्री में जो एनर्जी है, चिकन में, पांठा में, वो मछली पर एनर्जी है, वो किसके अंदर गया? तुम्हारे अंदर है। फिर तुम अगर कई बार नाटक करोगे, तुमको भी उल्टा दिया जाएगा, तुम्हारा एनर्जी दूसरे के अंदर है। मेरे बात होगा, ऐसे एनर्जी का क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। जो किताब आपका साफ साफ लिखा है, किताब में क्या लिखा है कि खाद्य क्रम, और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाही खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होता है, रूपांतरण होता है, इसलिए इसको बोलता है रूपांतरण ऊर्जा प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी करते हैं। और यह खाद्य श्रृंखला पृथक अनुक्रम ना होकर एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है चेन के माध्यम से, इसलिए इसको और तरह से चेन भी बोलते हैं, फूड चेन। उदाहरण के लिए एक चूहा किस पर डिपेंड होते हैं? चूहा शाकाहारी कि मांसाहारी? चूहा शाकाहारी है, कभी मांस खाते हुए उसको नहीं देखो, वो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी चूहा। समझ बात को? एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है, समझ बात को, सुनिए ध्यान से, वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है। और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। मनुष्य किस में आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? सर्वाहारी। मनुष्य सबसे बड़ा राक्षस, सब खाएगा, जो मिलेगा सब खा लेगा, साग सब्जी भी उड़ा लेगा, मीट मछली भी उड़ा देगा। एक दो ठो मनुष्य ज्यादा गदा बन जाता है जो शुद्ध शाकाहारी होता है, उसको मान से कोनो मतलब नहीं है। जैसे मीट मछली सत नमन, खाली हम लोग शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। आइए सुनिए, यहाँ आगे सुनो, हल्ला मत कीजिएगा। तो इस प्रकार बोलते हैं कि प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर आश्रित हैं और फलतः खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सुनिए, अब लिखा देंगे सब, पहले सुन लो। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के कितने प्रकार है, देखिए खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ का खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार है। एक को बोलते हैं हम लोग चराई खाद्य, ध्यान सुनना। पहला जो खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार में, पहला को बोलते हैं चराई खाद्य, खाद्य, ठीक है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, दूसरा का नाम दिया है अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, इसको याद रखना है। अब दोनों में होता है क्या है, इसमें देखिए इसका क्या डिफरेंस दिया है कि चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होकर मांसाहारी तक जाती है। सुन लिया बात को, क्या मैं बताया, चराई में क्या होता है, चराई खाद्य श्रृंखला ये पौधों से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है,
ये मांसाहारी तक जाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक। याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर यानी पौधों से लेकर मांसाहारी यानी तृतीयक उपभोक्ता तक इसका सीक्वेंस जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर रहते हैं। देखिए, शाकाहारी मध्यम स्तर पर रहते हैं, यानी इसका सीक्वेंस यही चलता है। इसको याद रखना, पौधे से लेकर यानी प्रथम उपभोक्ता से लेकर अंतिम तक जाते हैं, और हर स्तर पर ऊर्जा का नुकसान होता है, मतलब एनर्जी लॉस होता है, जिसमें वृषण, उत्सर्जन और विघटन प्रक्रियाएं शामिल है। तो खाद्य श्रृंखला में 3 से लेकर 5 स्तर होते हैं, और हर स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है। मैंने अभी लिखा था, घास, टिड्डा, मेढक 3, सांप 4, बाज 5वां, और 6 मैंने 5 से लेकर 6, 3 से 5 तक भी क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में स्तर होता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा, सुन लीजिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में कि खाद्य श्रृंखला में कितने स्तर होते हैं। तो उत्तर क्या आएगा, 3 से लेकर 5 श्रृंखला, ये मैंने 5 स्तर। और हर स्तर पर ऊर्जा बढ़ती है कि कमती है, तो ऊर्जा कमती है। और अपरदत्त खाद्य क्या होते हैं, तो अपरदत्त खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है, इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शामिल है। और इसका क्या एग्जाम्पल होंगे, इसका डेफिनेशन कहते हैं अपरदत्त खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से जो प्राप्त होता है मृत पदार्थों पर यह निर्भर है, ये मृत पदार्थों पर निर्भर है। एक तरह से इसको अपघटक, अपमार्जक, डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो अब आपको लिखना है इसका डेफिनेशन। लिखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। इसके पहले हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला के 2 प्रकार, चराई और अपरद, दोनों का डेफिनेशन लिखा दिए और समझा भी दिए। आप चलते हैं बायोम के प्रकार में। टाइप्स ऑफ बायोम कितने प्रकार के होते हैं, इनको अपने कॉपी में आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। धाएं छोटा सा है, और हमने इसके पहले ही जब हम डे 1 या डे 2 में पढ़ाए थे, तब हम बताए बायोम का डेफिनेशन बताए थे कि विशेष परिस्थितियों में पादपों और जंतुओं के बीच अंतर संबंधों के कुल योग को बोलते थे बायोम। इसमें तापमान, वर्षा, ये सब क्या आ गया, इसका मुख्य घटक था, इसमें आते थे। हमने आपको समझा दिए हैं उसी दिन को। अब इसके प्रकार देख लीजिएगा। कहते संसार के, आपके बुक के अनुसार दिया है कि बायोम के यहाँ पर लिखा है 5 प्रकार, यानी संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है। तो इसको लिखते चलेगा कि संसार के 5 प्रमुख बायोम, प्रमुख बायोम। पहला जो आएंगे वो है वन बायोम, दूसरा जो आएंगे वो है मरुस्थलीय बायोम, तीसरा है घास भूमि बायोम, फोर्थ नंबर में जो लिखा है वह जलीय बायोम, और फिफ्थ नंबर में जो है 5वां नंबर में वह है उच्च प्रदेशीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम। मेरा परदेसी ना आया होया। চলুন এবারে আমরা এগিয়ে চলি। লিখে নাও তাড়াতাড়ি। वाह, सबसे बढ़िया यहाँ पर रमेश है। किसी से कोई लगाओ कोई मतलब नहीं, आता है, लिखता है, घर जाता है, पढ़ता है सुंदर से, और कहाँ पर बढ़िया बढ़िया सैलून से वो हमको जानकारी देता है। रमेश ठीक लड़का है। सबसे बेकार यहाँ अजय है। इसके से और नहीं कौन बेकार। कहे एक बार बोलते लिखा देते हैं तो 4 बार बोलता है हाँ यहाँ ही करता है। हाँ, हमको लग रहा है कि कल ही सुन नहीं पा रहा है। वो कल गया होगा ध्वजा लहरा है, वो बांसा ऊपर नहीं लहरा है, काने में लहरा गया इसका। हमको लग रहा है वो यहाँ रुक जा गया होगा, ये कारण से सुन नहीं पा रहा है। आ जाए गुस्सा निकाल दो बाहर।
मोबाइल भी ले जाएगा। हाँ मोबाइल ले जाएगा, है ही मत। चलिए तो ये 5 प्रकार सुन लीजिए, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, खाली बदमाशी करते। देखो इधर, संसार के 5 प्रमुख बायोम, 5 का नाम आपको याद रखना भी है। वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम। उच्च प्रदेशीय बायोम, 5 का नाम आपको एडजेक्टिव याद रखना है, जिसे मैंने लिखा दिया। अब इसमें चलते हैं, इसका नाम है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। इसको मैं डिलीट कर दूं, थोड़ा नाम बोलियो ना ये लोग का। मानते हैं कि सुबह खाए नहीं तो कम से कम हूँ तो कर सकते हो इतना थोड़ा। हमारा कान बहुत तेज है, हमारा कान में थोड़ा ध्वजा फैलाया है तो उसका हूँ कर दो रे, सो नहीं एकदम बाणु सा वैसा चुपचाप बैठल रहता है, कुछ नहीं बोल पाएगा। लगता है कितना खा लिया है, चूल्हा में रहो। 3 पतरी खिचड़ी खाया रात को। 3 पतरी ये खाया तो 3 पतरी खाया तो कोई दिख तो ना रहा। रात को खाया ना, और रात को खाया था। हम बोला अभी दिख रहा, अभी खाया है क्या? सुबह सुबह कौन खिचड़ी बना दिया तुमको? हमको नहीं लगा 3 पतरी इसका पेट में लेगा। हम तो सापेक्ष उस दिन देखे थे, एको पतरी नहीं ले पाया था। देखिए खाना खाते वक्त कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है, उसको आप आजमा लीजिए। खाना खाते वक्त कभी भी दूसरा काम ना कीजिए। और दूसरा काम जैसे उस टाइम कोई चीज़ पढ़ाई मत करो, पढ़ाई में किताब छोड़ दो, मैसेज, मेरा मतलब मैसेज है, पढ़ाई ना करो। बहुत लड़का को देखते हैं इधर खानों खाता है, एक हाथ से मोइलो घाटता है। इसमें वो क्या खाया कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब जब वो खाना समझ में नहीं आया तो शरीर में कैसे लगेगा, और शरीर में लगेगा नहीं, शरीर का गति होगा नहीं भैया। इसीलिए 2 मिनट समय दीजिए कि बाद में 2 मिनट बात कर लेंगे हम, उसको रख दीजिए। कभी हमको देखो खाना खाते हो तो कोनो बातचीत करते हुए, अब आपको देखे ही नहीं खाना खाते हैं। एक दिन तो देखी होगी ना कोई दिन। शांति से पहले खाएंगे, जब उतना दूर आए हैं तो पूरा खाएंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे। ये हमारा नियम है, तुम लोग भी थोड़ा सा समझ जाओ, खास करके अजय। अजय हम लोग सामने उसे कर रहा था, समझे? उस तरह मत करो अजय। आज हमको रिमांड में काहे ले रहे हो भैया? रिमांड में तुम जो कांड किया ना बाबू, ध्वजा लहराने ऊपर में कान फहरा लिया और यहाँ आए करता है, सुन नहीं पाता। देखिए ये भू रासायनिक चक्र क्या है, पूछ के एकदम फंस गया वो नहीं। देखिए हम जानते हैं जैव भू रासायनिक चक्र इसको है क्या, इसको पहले सुन लीजिएगा। इसमें ऊर्जा का ही बात आती है, और हम जानते हैं हम लोग का मतलब पृथ्वी का, हम लोग का नहीं पृथ्वी का ऊर्जा, मतलब पृथ्वी को ऊर्जा कैसे मिलती है, मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो कितना बार मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि वो हम लोग का सूर्य भगवान एकदम बेहतरीन से देते हैं। आप भी खुश वो खुश, देखो है कि नहीं। ऊर्जा का मूल स्रोत है, मुख्य स्रोत है एकदम। ये अगर एक दिन ना निकले तो आदमी परेशान है। अभी थोड़ी परेशान हो गए, अभी तो गर्मी दिन है, अभी बोलते हैं कितना धूप हो जाता है। जब बरसात दिन आता है तब, जब ठंडा दिन आता है तब। बरसात दिन में कपड़े सूखते नहीं हैं, और ठंडा दिन में बहुत ठंडा लगता है, तब हमें सूर्य भगवान की याद आती है। और अभी गर्मी के दिन में सूर्य भगवान की याद नहीं ना आती है, लगता है कि हर जगह छाँव ही रहे। मतलब मनुष्य परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। तो जिस पर सूर्य अगर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सूर्य पर पृथ्वी का समस्त जीवन निर्भर है कि नहीं? निर्भर है। आप बोलोगे सूर्य से हमका क्या लेना देना है? सूर्य अपना जगह है, हमको ऊर्जा कहाँ से देता है? हमको तो ऊर्जा नहीं दे रही है। तो किसी को ये सवाल किसी मन में आ रहा है कि सूर्य, आप बोल रहे हैं कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सूर्य का रोशनी तो हम खाते नहीं है। आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि हम खाना खाते तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो हम रोशनी तो नहीं खाते हैं। हम जादू तो नहीं है, जादू है क्या जो धूप खाएंगे जिंदा रहेंगे? कोई मिल गया जादू नहीं ना है। तो हम धूप से तो जिंदा नहीं रहते भैया, हम खाना खाते तब जिंदा रहते हैं। तो फिर सूर्य से हमारा क्या चक्कर है? लेना देना कुछ है नहीं। तो सूर्य से ही मतलब पेड़ पौधा पहला पेड़ पौधे उत्पादक जो होता है, खाना बनाते हैं वो तो सूर्य से ही बनाते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग आते हैं मांसाहारी में, सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, सर्वाहारी मांसाहारी दोनों में हम लोग आते हैं। और हम लोग प्राथमिक उपभोक्ताओं पर यानी उत्पादक पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। हरे पौधे पर, स्वपोषी पर डिपेंड रहते हैं। तो स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधे, उसका हाथ पैर तो है नहीं, वो खाना कैसे बनाते हैं? सूर्य का ही तो प्रकाश लेते हैं तब खाना को बनाते हैं, और वही खाना फिर हम लोग पे ट्रांसफर होता है तो हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए
हमें बताया था खाद्य श्रृंखला इसी को बोलते हैं। वो ऊर्जा का क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी होते होते हम लोग तक भी पहुंचता है, इसलिए हम लोग को फर्क पड़ता है जब सूर्य नहीं निकलता है तब, ठीक है। हम डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क बहुत पड़ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि समस्त जीवन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। यही ऊर्जा जीवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया शुरू करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन और ऊर्जा का मुख्य आधार है, और वही भोजन और वही ऊर्जा हम तक भी पहुंच पा रही है। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जो संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिक में बदल जाती है। समझ बात को, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस कार्बनिक पदार्थों में ये बदल जाते हैं। और धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का काफ़ी छोटा हिस्सा यानी 0.1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा श्वसन विसर्जन क्रिया में ही, और शेष हिस्सा अस्थायी रूप से पौधों के दूसरे हिस्सों में संचित हो जाता है, यानी जमा हो जाता है। समझ बात को। तो इस प्रकार हम लोग का जीवन में प्रकाश संश्लेषण का भी और साथ में सूर्य का ऊर्जा का भी, मतलब सूर्य के प्रकाश का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। तो पृथ्वी पर जीवन अनेक किस्म के जीवित जीवों के रूप में मिलता है, और ये जीवधारी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक अंतर्संबंधों पर जीवित है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जल, ऊर्जा और पोषक तत्व की उपस्थिति हर जगह शामिल होना चाहिए, और हर जगह शामिल भी हैं। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भू रासायनिक चक्र जो होते हैं, ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से ही संचालित होते हैं। याद रखना, भू जो लिखा है, जेव, जेव में क्या होता है, जिंदा, जीवित वाले, ठीक है, सजीव की बात हो रही है। भू में क्या होता है, जमीन, जमीन में जो भी जीव जंतु, जो प्राणी हैं, वो उसका एक चक्र चलता है, रासायनिक चक्र चलता है। यानी वो रासायनिक चक्र किससे चलता है, सूर्य के प्रकाश के ही रूप में, यानी सौर ताप जिसको बोलते हैं, यही धरती पर चलते हैं, और फिर मनुष्य और भी जानवर जो है इसके ही, इस पर जिंदा रहते हैं। तो याद रखना, भू चक्रीय रासायनिक चक्र के 2 प्रकार है, इस बात को याद रख लीजिएगा। इसके 2 प्रकार है, दोनों प्रकार नाम लिख लीजिए आप लोग, फटाफट मेरे साथ लिखते चलिएगा। 2 प्रकार का नाम लिख लीजिए फटाफट, धाए धाए लिख लो कि पहला प्रकार है गैसीय और दूसरा है तलछटी चक्र। पहला है गैसीय, गैस, और दूसरा है तलछटी। ये 2 प्रकार आप अपने इसमें लिख लो, एक गैसीय चक्र है और एक तलछटी चक्र है। ये जैव भू रासायनिक चक्र के 2 प्रकार है। ठीक है, अब गैसीय चक्र में क्या आते हैं, तो इसको लिख लीजिए नीचे में कि गैसीय चक्र में आते हैं क्या क्या चीज़ है। तो गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल और महासागर, इसमें आएंगे वायुमंडल और महासागर, ये गैस ही में आएंगे। और तलछटी चक्र में क्या आएंगे, तलछटी चक्र में आएंगे मिट्टी और अन्य चट्टानें, यानी मिट्टी और चट्टान, इसका एग्जाम्पल है। इस बात को आप कॉपी में अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। कल समझ होगा इसको। मिट्टी और चट्टान, हो गई। इसका अभी डेफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं, अब लिखा दे रहे हैं। पहले यहाँ तक आप खाली इसका हिंट्स करके इससे लिख लो, अभी डेफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं। साथी मेरे तेरे बिना, हो गया। लिखिएगा भू। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।